देखिए, बड़ी सार्थक बात रही आज। विनय और हम तो हैं, हाँ पांडे जी भी कहीं बैठे होंगे, अजय कुमार पांडे। 50 वर्ष में यायावर रहा। किशोर चौधरी जो पिछले सभा में बड़ा हंगामा उन्होंने किया, तो लेकिन वो है नहीं, हम हंगामा वाले आदमी नहीं, बहुत विद्वान आदमी है। अमर्त्य सेन से फोन पर बात होती है उनकी। ही वॉज माई क्लास फेलो, और हम लोग साथी थे पटना कॉलेज में। जैन साहब को मालूम है सब, हम एक ही शहर के हैं, जैन साहब और हम। तो आप ये समझिए, लेकिन हमको लगा पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ये जो है छोटी जगह है पढ़ाई के लिए, बाहर निकलो। जैसा अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि मीनाक्षी टेम्पल में जाके हमको वो चीज़ मिली, तो हम भी बाहर निकल गए। हमारे भाई बड़े प्रोग्रेसिव आदमी डॉक्टर एस.के. सिंह इंग्लैंड में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा तुमको अच्छा लगता है तो जाओ। इतना लिबरल गार्जियन आजकल मिलते हैं, लेकिन कम मिलते हैं। तो दुनिया में घूमते हुए जो हमने पाया सो पाया। आज जो बातें होती फोटोग्राफर, आपको बताऊं, हमारे मित्र हैं डी.के. मित्रा, कलकत्ता में रिजर्व बैंक में थे, वहाँ से रिटायर कर। एक जॉरी सिवान की एक किताब उन्होंने पेंगुइन में कहीं से छपी थी, तो वो दिन उन्होंने द कैमरा एंड आई करके बड़ी मशहूर किताब है, आपको पता होगा कि दुनिया भर में वो मशहूर किताब है जॉरी सिवान की। और उसमें समुद्र जो है वो एक जगह छोटा पतला हो जाता है। जैसा आप बॉम्बे अगर रहे होंगे, मैं तो वर्षों रहा हूँ बॉम्बे, मैं न्यू बॉम्बे में था। ठाणे जो पनवेल है, आपको कोंकण भवन है, ये जो, तो वाशी जो है, वाशी में भी हम रह चुके हैं। तो आप वाशी से चलेंगे दादर की तरफ सिडको की बस में, उसमें एक छोटा पुल था, और समुद्र का एक छोटा सा किनारा जो है वो वाशी की तरफ आता था। ऐसा ही एक किनारा था जिसमें मिट्टी डाल रहे थे लोग, कि जिससे कि ये किनारा जो है खत्म हो जाए। और उसकी पूरी 7 वर्षों में 8 वर्षों की मेहनत को जॉरी सिवान ने अपने कैमरे में मतलब रखा। वो उस टीम के आदमी थे जिसमें अर्नेस्ट हेमिंग्वे और मतलब आप देखिए पाब्लो नेरुदा, और आप देखिए लोरका जिसमें थे, और जिसमें नाजिम हिकमत को तो जल्दी ही मतलब कैद खाने में भेजा गया। तो ये पूरी टीम थी उसमें, जिसमें चार्ली चैपलिन भी थे। तो ऐसे बड़े लोगों की टीम जो 20वीं सदी में जो टीम थी, तो जॉरी सिवान उस टीम में थी, और इन लोगों ने मिलकर के ये बड़ा काम किया। तो जॉरी सिवान भी उस बात को कहते हैं, जो सुमन जी का आज व्याख्यान था वो अत्यंत, और दास बाबू का भी जो व्याख्यान था वो अत्यंत शिक्षाप्रद था। जैसा बादल जी ने कहा, मेरे लिए भी, मैं थोड़ा तो जरूर जानता हूँ फोटोग्राफी को, बीइंग ए पोएट भी हम समझते हैं कि जैसा मिथिलेश जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा, कि ये तो समागम है। जैसे आप एक अच्छी कविता लिखते हैं, हमारे यहाँ गे बहुत बड़े कवि हुए, हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह के, उनकी एक पुस्तक आई थी सुनहले शैवाल करके, सुनहले शैवाल। तो उन्होंने बगैर किसी की चिंता किए हुए, वो पुस्तक बहुत खूबसूरत छपी थी, आप लोगों को याद होगा, और उसमें हर कविता के साथ एक फोटोग्राफ था। अच्छा, और जितने चित्र उन्होंने खींचे थे, दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहाँ आगे जी नहीं गए, और आगे जी को मदद भी मिली। उसमें प्रख्यात क्रांतिकारी थे, आपको पता होना चाहिए, जो शहीद आजम भगत सिंह की जो पार्टी थी उसके भी मेंबर थे, यशपाल, जो बहुत बड़े उपन्यासकार। हम ये बातें सिर्फ आपको इसलिए कह रहे हैं कि जो इतिहास बनता है वो कई तरह से बनता है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो आगे को फोटोग्राफी से प्रेम हो गया, और उन्होंने अपने फोटोग्राफ्स उस पर डाले। कई लोगों ने मना किया कि कविता के साथ फोटोग्राफ मत डालो, उन्होंने कहा नहीं हम डालेंगे, और उसको बहुत पसंद किया गया सुनहले शैवाल को, और अद्भुत है उसमें, कैसे से फोटो है उसमें। तो हमारे साथ भी ये रहा कि फोटोग्राफी से प्रेम शुरू हुआ। हमारे साथ मित्र यहाँ शैलेंद्र जी से लेकर सारे लोग जो बैठे हैं, अजय कुमार पांडे ने अजीत गांगुली की एक तस्वीर खींची। आपको आश्चर्य है, अजीत गांगुली मरने के पहले
1 साल से बहुत बड़े रंगकर्मी यहाँ के, वो हमको अंग्रेजी में SMS करते थे। हमारी अंग्रेजी शुरू से ही कमज़ोर रही। हमको ऐसा लगता था, भ्रम था ये, लेकिन ऐसा लगता था कि हम हिंदी पर अगर ज़्यादा निर्भर करेंगे तो हम हिंदी को ज़्यादा जान पाएंगे। ऐसा हमारे मन में एक, मे बी कि आई एम वेरी सब्जेक्टिव, लेकिन हमको ऐसा लगता था। लेकिन फ़ायदा भी हुआ मुझको बाद में इसलिए फ़ायदा हुआ कि मैंने हिंदी की जो संरचना है, वाक्यों की जो सिंटैक्स, उसको हम ज़्यादा समझ पाए और हमने उससे काम किया। उसको वो हमारी ऐसी भाषा को लेके काम करना बड़ा कठिन काम है, भाषा को लेकर काम करना। तो क्योंकि मौन की भाषा है, जो साइलेंस है वो सबसे डिफिकल्ट है, उसको कैसे आप शब्दों में जाहिर करेंगे। तो ये चीज़ें जो फोटोग्राफी में है, हमने ये देखा। हमारे जो अच्छे फोटोग्राफर थे, तो अजित गांगुली जब मरने लगे उस समय भी, लास्ट जो उनकी मृत्यु के 2 दिन पहले अजित गांगुली ने SMS किया अंग्रेजी में। वो जानते थे कि मैं रात में जगता हूँ, 1:30 बजे आप हमको फ़ोन कीजिए, मैं तुरंत उठाऊंगा फ़ोन। ये देर तक हम जगते हैं रात में, वही टाइम है ऐसा, इसमें आप सब हरकतें भी कर सकते हैं और सारा अच्छा काम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने सोचा नहीं था कि वो मर जाएंगे। एक बीमारी थी उनको पेट में, वो चीज़ बढ़ गई आगे और ब्लीड करने लगी। जब तक हम लोग जाए, उनकी एक तस्वीर उतारी थी उन्होंने। अजय कुमार पांडे शिक्षक हैं, आप यहाँ होंगे मौजूद, अजय कुमार पांडे, हाँ हमारे मित्र हैं गहरे। तो वो अद्भुत तस्वीर है जो उन्होंने खींची। और अभी जाके जो विभूति है, अभी जिनको बुलाया गया पिछली गोष्ठी में, सजदा सिन्हा जी के नाम पे हम लोग काम छूते हैं, जैसे रामचरण शर्मा थे यहाँ। तो आप ये देखिए कि सजदा बाबू ने उस दिन जो बातचीत की, वो अंग्रेजी के क्या कई भाषाओं में जानकार है। वो तो हिब्रू भी जानते हैं और वो जर्मन भी जानते हैं और फ्रेंच भी जानते हैं। लेकिन उनकी विनम्रता देखिए कि जैसे जितनी सादगी से वो जीते हैं, उसी तरह से वो हिंदी ही बोल रहे थे उस दिन जब अशोक वाजपेयी जी यहाँ बैठे थे। खुद अशोक वाजपेयी इतने बड़े विद्वान हैं, सेंट स्टीफेंस के पास आउट है, लेकिन मैंने उनको वर्षों से सुना है, पढ़ा है। और आप देखिए वो कोशिश करेंगे हिंदी में ही बातचीत मतलब करने की। और ये एक और ये सजदा हिंदी में ही जाना, बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा हो गई। और नवल किशोर चौधरी ये बिल्कुल ही नहीं समझ पाए थे। ये दुर्भाग्य है हमारा और उनका, हम सबका दुर्भाग्य है कि नवल किशोर चौधरी जो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो जिस तरह से बात कर रहे थे सजदा बाबू की, वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो अशोभनीय है। ये तो नहीं, ये विनम्र आदमी है, ये आयोजक थे, लेकिन मुझको बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि हम पीछे चले गए और ज़्यादा बच्चे। तो वो नहीं होना चाहिए। आज जो बातें हुई, आप ये समझिए कि जिन लोगों ने साधना की है उन्होंने प्रयोग किए। खुद गांधी उसमें थे, महात्मा गांधी ने इतने प्रयोग किए। श्याम बेनेगल ने जब उन पर फिल्में शुरू की, जो उनकी फिल्म है द मेकिंग ऑफ महात्मा, तो आप ये देखिए कि उस समय श्याम बेनेगल ने 6 वर्षों तक पढ़ना शुरू किया। 6 साल उन्होंने मेहनत की, बड़ा पढ़ा लिखा, मतलब जो देश में कुछ सुशिक्षित लोग हैं उसमें श्याम बेनेगल। सरदारी बेगम जब उन्होंने बनाई उस समय देखिए उनको, तो कैसा काम किया उन्होंने। और जब जो दूसरी उनकी फिल्में हैं, आप ये देखिए, मम्मो जैसी फिल्म बनाई। आप देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन पर हिम्मत नहीं है किसी की कि मतलब उस तरह की फिल्म। हमने उन पर कविता भी लिखी है, बदाशानी पर दिखते हुए मम्मो की चर्चा करते हैं। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं आपसे कि सुमन जी ने एक बहुत अच्छा इतिहास जो है, जो फोटोग्राफी का आरोहण है उसका, जब यहाँ 74 में आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, मैं भी उसका एक साथी था। नीतीश जी थे, लालू जी थे, शिवानंद तिवारी थे और तमाम हमारे जो आज के नेता हैं सारे नेता थे उसमें। और कर्पूरी जी थे, जिनको मैं जननायक बोलता हूँ। कर्पूरी जी को इतने बड़े थे, उतना अच्छा मुख्यमंत्री कहाँ मिलता है कर्पूरी जी के जैसा। तो हमने उसमें रघुराय जब आए, लाठी चली उन पर, दुनिया में मशहूर हुई वो चीज़ कि जब लाठी चली उन पर यहीं, तो वो थे वहाँ मौजूद रघुराय।
और रघु राय ने वो तस्वीर ली, और जिस तरह से तस्वीर ली, जहाँ लाठीचार्ज हो रहा हो और ये हो रहा हो, और वहाँ पे उस तरह से तस्वीरों को लेना जाकर के, जैसा इन्होंने कहा कि वियतनाम में एक बहुत बड़े फोटोग्राफर गए, वार की रिपोर्टिंग हुई, सेकंड वर्ल्ड वार की। तो ये चीज जो है वो तस्वीर इतनी मशहूर हुई, वरना कहना चाहिए कि हिंदुस्तानियों में तो सबसे ज्यादा उस तस्वीर के चलते वो, मतलब जो पॉलिटिकल वर्ल्ड है, कल्चरल वर्ल्ड है, क्योंकि जयप्रकाश जी एक ऐसे आदमी थे जो किसी पार्टी के नहीं थे,